दर्शकों, मैं रितिका सिंह और आप देख रहे हैं एसए न्यूज चैनल। आज हमारी एसए न्यूज चैनल की टीम एक विशेष कवरेज के लिए पहुंच चुकी है हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र शहर में, जहां पर बताया जा रहा है कि यहां पर एक बड़ी संख्या में व्यक्ति इकट्ठा हो चुके हैं। तो चलिए दर्शकों, हम जानते हैं कि यह व्यक्ति किस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और आप यहाँ देख भी सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग की गई है। गाड़ियों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर एक बड़ी संख्या में व्यक्ति इकट्ठा हो चुके हैं और यहाँ पर कुछ 4 व्हीलर्स की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सह परिवार यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 4 व्हीलर्स की पार्किंग की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं या फिर सरकार द्वारा इनको यहाँ पार्किंग व्यवस्था में नियुक्त किया गया है। आइए हम इस व्यक्ति से ही जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सुनील दास। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं कुरुक्षेत्र से हूँ। सर आप यहाँ पर पार्किंग की कुछ व्यवस्था देख रहे थे, तो ये व्यवस्था सरकार द्वारा प्रोवाइड कराई गई है समागम के लिए या फिर आप यहाँ कैसे मतलब नियुक्त हो? रामपाल जी महाराज के द्वारा ये बिल्कुल निःशुल्क करवाई जा रही है। आप इस रिसीप को देखना चाहेंगे, देख सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क? जी बिल्कुल, ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बिल्कुल ही मुफ्त करवाई जा रही है। धन्यवाद सर। ओके। दर्शकों, हम उस आयोजन स्थल पर पहुंच चुके हैं जहां पर कुरुक्षेत्र में एक कार्यक्रम चल रहा है। आप देख सकते हैं इस समय हम उस आयोजन स्थल के मेन एंट्री गेट पर खड़े हैं, जहां पर लिखा है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में कबीर साहिब जी के 628वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर लिखा है महासमागम व विशाल भंडारा। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के समागम में की गई हैं। कोई व्यवस्था यहाँ पर सुचारू रूप से चलाई जा भी रही है या फिर नहीं। और आइए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यह है सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र का मेन एंट्री गेट और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ श्रद्धालु खड़े हुए हैं। आइए हम इनसे समागम के बारे में कुछ बात करते हैं। नमस्कार सर। जी। सर क्या नाम है आपका? अजय दास। सर आप इतनी गर्मी में यहाँ पर बाहर खड़े हैं, इसका क्या कारण है? ये हमारी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हमें व्हील चेयर पर जो सेवा मिली है उसके लिए खड़े हैं। हम जो भी व्यक्ति चल नहीं पाता है या चलने में असमर्थ है, उनके लिए ये सेवा है। क्या ये सेवा सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के लिए है या फिर जो जगत समाज को आपने आमंत्रित किया है उसके लिए भी यह सेवा है? नहीं जी, ये सेवा हर किसी के लिए है। कोई भी आएगा तो उसकी ये सेवा प्राप्त होगी, चाहे वो किसी भी धर्म या वर्ग का हो। जी हाँ। धन्यवाद सर। और जैसे कि मेन एंट्री गेट के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए पानी की व्यवस्था भी की गई है और साथ में एक बोर्ड भी लगाया गया है कि जेब कतरों से सावधान रहे और साथ ही लिखा है कि शक होने पर सिक्योरिटी सेवादारों को तुरंत बताएं। इससे एक चीज तय होती है कि यहाँ पर सिक्योरिटी की भी पूरी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के महासमागमों में की गई है। और आश्रम में आगे बढ़ते ही हमें पुस्तकालय की व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिली है। अगर हम कहीं भी बाकी स्थानों पर जाते हैं, वहाँ हमें कुछ खेल खिलौने ऐसी दुकानें दिखाई देती हैं, लेकिन हाँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर केवल संत जी के स्वरूपों को यहाँ पर लगाया गया है और साथ ही यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकों को यहाँ पर रखा गया है। जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं तो समागम में जाते हैं, वहाँ पर दुकानों में थोड़ा हाई रेट वस्तुओं का रखा जाता है, लेकिन हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज केवल ज्ञान बांटना चाहते हैं। उस बिहाव पर हम देखेंगे कि इस पुस्तकालय में क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मनीष दास है जी। सर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन अगर हम कहीं अन्य जगह जाते हैं, वहाँ हमें खेल खिलौनों की दुकानें दिखाई देती हैं, लेकिन यहाँ पर पुस्तकें और सिर्फ संत जी के स्वरूपों को यहाँ पर रखा गया है। इसका क्या कारण है? ये मनुष्य जीवन परमात्मा ने बताया कि भक्ति करने के लिए प्राप्त हुआ है। खेल खिलौने तो छोटे बच्चे खेलते हैं। जब ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा धरती पे क्यों आए हैं और हमें मनुष्य जीवन में क्या करना चाहिए, तब उन चीज़ों से अपने आप ही इच्छा हट जाती है। तो जितनी भी आप पुस्तकें देख रहे हो पुस्तकालय के अंदर, सब ग्रंथों से प्रमाणित हैं। संत रामपाल जी महाराज ने ग्रंथों के अनुसार एक एक चीज़ विस्तृत तौर से बताई हुई है। ये सभी पुस्तकों में वही ज्ञान मिलेगा आपको। जैसा कि सर आप बता रहे हो कि सद ग्रंथों पर आधारित पुस्तकें हैं, लेकिन हमने सुना है कि वो सिर्फ 10 रुपए की हैं, ऐसा क्यों? ये आध्यात्मिक ज्ञान का जो मूल्य है किसी भी तरीके से नहीं लगाया जा सकता। ये अनमोल है। ये सिर्फ एक ऐप प्रचार के लिए 10 रुपए की सेवा रखी गई है कि कोई इसे लेकर व्यर्थ ना फाड़े या फेंके ना।
एक एक धर्मार्थ मूल्य रखा गया है 10 रुपये इसका। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने बताया, इस समागम में, इस आश्रम में केवल धार्मिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि वो जान चुके हैं कि ये खेल खिलौने 2 दिन की चकाचौंध सिर्फ गुड़िया वाला खेल है। असल मनुष्य का मूल उद्देश्य केवल मोक्ष प्राप्त करना है। इसलिए उन्होंने यहाँ पुस्तकालय में संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकें जो सदग्रंथों पर आधारित है और संत जी के स्वरूपों को यहाँ पर रखा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? अश्विनी सर यहाँ पर जैसे कोई फ़ोन चार्जिंग लगाने आता है तो मतलब उसके लिए क्या सेफ्टी यहाँ पर की गई है? सेफ्टी यहाँ पर पर्ची टोकन दिया था, पर्ची के जैसा जो ये पर्ची है, जैसे ये देखिए पर्ची है, उसका नाम लिखा जाता है, एड्रेस लिखा जाता है, फ़ोन नंबर लिखा जाता है, फिर उसको फ़ोन दिया जाता है। ये सब सुविधा यहाँ पर है और मुफ्त है यहाँ पर जो भी सुविधा है। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसे कि आपने देखा कि इतनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए भी यह व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा इस आश्रम में फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर की गई है, जिससे एक बात तो तय है कि वाकई यह स्थान बाकी सब स्थानों से काफ़ी अलग है। यहाँ पर हर सेफ्टी का, चाहे वो कितनी ही छोटी हो, उसका पूरा ध्यान यहाँ पर रखा गया है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में मेडिकल की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। आइए हम डॉक्टर साहब से ही कुछ बात करके देखते हैं कि वह यहाँ पर किस बिहाव पर यहाँ पर दवाइयाँ दे रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर क्या नाम है आपका? राजेश दास नाम है जी। सर आप यहाँ पर मेडिकल की व्यवस्था देख रहे हैं, तो सर क्या आपके पास इसके लिए कोई डिग्री भी है? हाँ जी, हमारे पास CMSCD की डिग्री है और EMT की डिग्री है, और साथ में हमारे साथ डॉक्टर धर्मपाल जी हैं, इनके पास RMP की डिग्री है। मतलब आप एक प्रोफेशन से डॉक्टर हैं, तभी आप यहाँ पर मेडिकल का काम कर रहे हैं? हाँ, तभी कर सकते हैं, ऐसे कौन करने देगा जी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में कोई ऐसे ही मेडिकल की सुविधा नहीं दे रहा है। वो खुद पढ़े लिखे हैं, प्रोफेशन से डॉक्टर हैं, तभी वो यहाँ पर मेडिकल की सुविधा यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को उपलब्ध करा रहे हैं। दर्शकों, अब हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर विशाल भंडारा चल रहा है। दर्शकों, यही वह स्थान है जहाँ पर विशाल भंडारा चल रहा है, जिसके इन्विटेशन पोस्टर्स सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुए हैं। और अब हम इस स्थल पर पहुंच चुके हैं जहां पर बताया जाता है कि यहाँ पर हर वस्तु में देसी घी का प्रयोग किया जाता है। इस विशाल भंडारे की जो विशेषता बताई जाती है वह यह है कि यहाँ पर शुद्ध देसी घी का प्रयोग किया जाता है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बर्तनों को साफ करके यहाँ पर श्रद्धालु उनकी सेवा में खड़े हुए हैं और आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पर बर्तन दिए जा रहे हैं। और आगे इस तरफ आप देख सकते हैं कि लाइन बनाकर श्रद्धालु भंडारा कर रहे हैं। जैसे कि हमने सुना था कि यहाँ पर अलग अलग धर्मों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, साथ ही साथ यह दावा किया जा रहा था कि यहाँ पर सभी को समान दृष्टि से देखा जाता है। वही इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, कोई उच्च पोस्ट का हो या फिर कोई मिडिल क्लास हो, सभी एक लाइन में बैठकर यहाँ पर भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। विशाल भंडारे में आप देख सकते हैं कि बूढ़ी महिलाओं के लिए या फिर जो कोई अस्वस्थ व्यक्ति है उसके लिए अलग से यहाँ पर भंडारा दिया जा रहा है और उनको बैठने के लिए भी यहाँ पर अलग स्थान बनाया गया है। और जैसे कि आप दूसरी तरफ देख सकते हैं, गर्मी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पंखों की व्यवस्था भी की गई है और काफी अच्छा वातावरण यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर विशाल भंडारे के साथ साथ चाय की व्यवस्था भी यहाँ पर की अलग से की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर व्यवस्था को कितने सुचारू रूप से यहाँ पर किया गया है। दर्शकों, यह है दरबार साहिब, जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का मानना है कि यह वह स्थान है जहाँ आने से उन्हें शांति मिलती है, उनके कष्ट हरण होते हैं। और देखने में वाकई यह काफी पीसफुल लग रहा है। आई कैचिंग पॉइंट यह बनाया गया है, जिसको देखने मात्र से हमारी ऐसे न्यूज चैनल की टीम ने भी काफी पीसफुल यहाँ पर फील किया है।
आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर ढंग से यहाँ पर दरबार साहिब को सजाया गया है और साथ ही संत जी के स्वरूप को भी यहाँ पर रखा गया है। दर्शकों, यह है दरबार साहिब का कुछ ऐसा नज़ारा जहाँ पर व्यक्ति आकर अपने गुरुदेव जी के सामने प्रणाम कर रहे हैं। उनका मानना है कि प्रणाम करने से उनके जो अंदर अहंकार है सर्वप्रथम संत जी के आश्रम में वह नष्ट कराया जाता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रणाम स्थल के साइड में दरबार साहिब की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर लिखा है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में परमेश्वर कबीर साहिब जी के 628वें प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में गरीबदास जी महाराज की अमरवाणी का अखंड पाठ यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यह स्थल काफी ही धार्मिक यहाँ पर बनाया गया है, जिससे उनके पाप नष्ट होना काफी सच माना जाता है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में बताया जाता है कि पूर्ण संत की वाणी सुनने मात्र से पाप नष्ट होते हैं। और यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि संत जी की वाणी को यहाँ पर चलाया गया है, जिससे उनके श्रद्धालुओं को तो काफी अच्छा लगता ही होगा। हमें भी यहाँ आकर काफी ही पीसफुल यहाँ पर लग रहा है। और साथ ही दरबार साहिब की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। यह व्यवस्था आप देख सकते हैं कि माताओं व बहनों के लिए की गई है। कुछ ही दूरी पर चलने के प्रणाम स्थल की दूसरी साइड आप देख सकते हैं कि भगत व भाइयों के लिए भी यहाँ दरबार साहिब बनाया गया है, जहाँ पर अखंड पाठ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि व्यवस्था को कितने ध्यान में रखते हुए भगत व भाइयों के लिए और माताओं व बहनों के लिए अलग अलग से अखंड पाठ की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कि संत रामपाल जी महाराज के समागमों में अनेकों यज्ञ संपन्न किए जाते हैं और आप यहाँ देख भी सकते हैं कि हवन यज्ञ को यहाँ पर संपन्न किया जा रहा है। तो साथ ही यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की वाणी की वर्षा भी यहाँ पर हो रही है, जिससे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के वाणी मात्र से ही वातावरण शुद्ध होता है। और इस समय हम पहुँच चुके हैं उस आई कैचिंग पॉइंट पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के समागम का विशेष स्थान माना जाता है। आई कैचिंग पॉइंट जिसको बोला जाता है आध्यात्मिक प्रदर्शनी। तो चलिए दर्शकों, हम इसमें चलकर देखते हैं। आज तक हमने साइंस एग्जीबिशंस देखे हैं जिनमें हमें साइंस की नॉलेज मिलती है। तो चलिए देखते हैं कि इस स्पिरिचुअल एग्जीबिशन में हमें क्या जानने को मिलता है। आध्यात्मिक ज्ञान की प्रदर्शनी सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र एंट्री। तो चलिए अब हम इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में एंटर करते हैं और देखते हैं इस स्पिरिचुअल एग्जीबिशन में हमें क्या देखने को मिलता है और क्या ज्ञान हमें यहाँ पर ग्रहण करेंगे। तो दर्शकों, हमें इस स्पिरिचुअल एग्जीबिशन में एक पॉइंट देखने को मिला, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा, जहाँ पर बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी प्रमाण सहित यह प्रूव करेंगे कि कबीर साहिब जी ही परमात्मा है। आप पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऋग्वेद है। ऋग्वेद मंडल 9 और 10 इकट्ठा ही है। और यहाँ पर आप ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 और मंत्र 1 क्लियर आप देख सकते हैं। जूम करिए। प्र कबीर देव अतियो अव्यवहारे वीर सती ही, ये संस्कृत में है, इसका हिंदी में लिखा हुआ है वो परमात्मा कवि लिखा है। जबकि क्योंकि पूर्ण जानकारी न होने से उनको हर एक ने कवि तक ही सीमित किया। और हमारे तत्वदर्शी संत सतगुरुदेव जी ने सारा ये बताया कि कबीर जी ही पूर्ण परमात्मा हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं। इसमें आगे लिखा भी है कि वो सबका रक्षक है, क्योंकि हमारे पिताजी हैं तो रक्षक हैं और विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है। ये प्रदर्शनी आप देख रहे हो, ज्ञान की तृप्ति हो रही है सबकी। ये तो हमारा वेद से है, ये आप क्लियर हो गया। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने चारों वेदों से ये सिद्ध किया है कि कबीर साहिब जी ही पूर्ण परमात्मा है, जिनकी फाइल को केवल एक कवि के रूप में क्लोज कर दिया था। आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने उनके ज्ञान का अनुसरण करते हुए चारों वेदों से ये सिद्ध कर दिया है कि कबीर साहिब जी ही पूर्ण परमात्मा है। और आज उनके अवतार संत रामपाल जी महाराज धरती पर अवतरित हो चुके हैं, जिनके ज्ञान को प्राप्त करके पूर्ण मोक्ष संभव है और उनके ज्ञान के मोक्ष पाकर ही सतलोक जाया जा सकता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कटआउट के माध्यम से कबीर साहिब जी
जो बताया जा रहा है कि अवतरित हुए थे, उन कटआउट के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शनी में दर्शाया जा रहा है। उनकी हर एक लीला को यहाँ पर कटआउट के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने इस स्पिरिचुअल एग्जीबिशन में दिखाया है। तो चलिए दर्शकों, ये थी हमारी आज की खास खबर, जहाँ पर इतनी बड़ी जनसंख्या में व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में किए जाने वाले कबीर साहिब प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और जैसे कि हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देखा था कि यहाँ पर विशाल भंडारा, अनेकों कार्यक्रम होने वाले हैं, वो हमने अपनी आज की कवरेज में आपको दिखाए। और जैसे कि जो आम समाज मानता है कबीर जी एक कवि थे, वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने विद प्रूफ यह सिद्ध किया है कि कबीर साहिब जी पूर्ण परमात्मा थे। और उनका मानना है कि आज संत रामपाल जी महाराज ही कबीर साहिब जी के अवतार हैं, उन्हीं से उनका मोक्ष होगा और उन्हें सतलोक प्राप्ति होगी। अन्य ही अगर आपको कोई सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में डालें। आज की हमारी खास खबर में इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।